सोचो एक ऐसी जमीन जो लगभग पूरी बर्फ से ढकी हुई है, जहां लोग कम लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का पोटेंशियल ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। यह है ग्रीनलैंड, और इस ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नज़र काफ़ी टाइम से टिकी हुई है। सवाल यह है, यूएसए को इस ठंडी सुनसान सी जगह से इतना प्यार क्यों है? आज हम समझेंगे कि यूएसए ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की सोच क्यों रखता है। हिस्ट्री से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक, मिलिट्री से लेकर रिसोर्सेज तक, क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर पावर गेम तक। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 60 से 70 हजार के आसपास। ऑफिशियली ये डेनमार्क के अंडर आता है, लेकिन ग्रीनलैंड का खुद का लोकल गवर्नमेंट भी है। ऊपर से देखने पर ये सिर्फ बर्फ लगता है, लेकिन नीचे से यहाँ छुपे हो सकते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, ऑयल, गैस, यूरेनियम और बहुत सारे मिनरल्स जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और एनर्जी के लिए गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। अमेरिका का ग्रीनलैंड से क्रश नया नहीं है। 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को एक फॉर्मल ऑफर दिया था, हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। उस टाइम अमेरिका ने लगभग $100 मिलियन की डील प्रपोज की थी, जो आज के टाइम में बिलियंस के बराबर होता है। डेनमार्क ने सीधे सीधे मना कर दिया, लेकिन इस ऑफर ने एक चीज क्लियर कर दी। अमेरिका समझ चुका था कि ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली और मिलिटरीली कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वर्ल्ड मैप को फ्लैट नॉर्मल तरीके से देखते हो तो ग्रीनलैंड एक साइड में कॉर्नर पे दिखता है, लेकिन अगर तुम ग्लोब को आर्टिक के ऊपर से देखोगे तब तुम नोटिस करोगे यूएसए, कनाडा, रशिया, यूरोप सबके बीच में ग्रीनलैंड एक जायंट स्ट्रेटेजिक ब्रिज जैसा पड़ता है। आर्टिक रीजन जहां पहले सिर्फ आइस थी, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होने का मतलब क्या? आइस मेल्ट होने का मतलब क्या है? नए सी रूट्स बनेंगे, नए ट्रेड लाइन्स बनेंगे, नए रिसोर्सेज तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, और जिस कंट्री का कंट्रोल आर्टिक के की पॉइंट्स पर होगा उसकी बार्गेनिंग पावर दुनिया के आगे अलग लेवल की होगी। ग्रीनलैंड इस आर्टिक पजल का एक मास्टरपीस है। यूएसए ऑलरेडी ग्रीनलैंड में प्रेजेंट है। नॉर्थ ग्रीनलैंड में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस है जिसका नाम थुले एयर बेस है। ये बेस सिर्फ कोई नॉर्मल एयरफील्ड नहीं है, ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम, स्पेस सर्वेलेंस और अर्ली डिटेक्शन नेटवर्क का एक क्रूशियल हिस्सा है। सोचो, अगर कभी यूएसए पे रशिया या कोई दूसरी पावर से लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक होता है तो ग्रीनलैंड जैसे जगहों पर लगे रेडार्स सबसे पहले वार्निंग देते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक सिक्योरिटी बफर है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जहां से वो नॉर्थ पोल के ऊपर से होने वाले मूवमेंट्स मॉनिटर कर सकता है। अब बात करते हैं पैसे की, यानी रिसोर्सेज की। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को लगता है कि ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो स्मार्टफोन्स, ईवीज, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स में यूज होते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व्स हो सकते हैं। यूरेनियम और बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। रेयर अर्थ का एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में दुनिया का रेयर अर्थ सप्लाई मोस्टली चाइना कंट्रोल करता है। अगर यूएसए को चाइना पर डिपेंडेंसी कम करनी है तो उसे अल्टरनेटिव सोर्सेज चाहिए। ग्रीनलैंड एक पोटेंशियल नॉन चाइना सोर्स बन सकता है। इसलिए यूएसए के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ आइस नहीं बल्कि एक फ्यूचर इकोनॉमिक इंजन का रॉ मटेरियल सोर्स लगता है। क्लाइमेट चेंज यूजुअली एक डिजास्टर स्टोरी के रूप में सुनते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर डिजास्टर कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। जैसे जैसे ग्रीनलैंड और आर्टिक की आइस पिघल रही है, नए शिपिंग लेन्स ओपन हो सकते हैं जो एशिया से यूरोप तक का ट्रैवल टाइम कम कर सकते हैं। ऑयल रिग्स और माइनिंग ऑपरेशंस टेक्निकली पॉसिबल हो जाएंगे। मतलब अगर यूएसए का डायरेक्ट या स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ग्रीनलैंड पर हो तो वो इन फ्यूचर शिपिंग लेन्स और रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन सकता है। ऐसे इमेजिन करो, कल को नॉर्थ पोल के पास से चलने वाला एक नया सुएज कैनाल टाइप ट्रेड रूट बन जाए और तुम उसके गेट के बिल्कुल पास बैठ के टोल कलेक्ट कर रहे हो। ग्रीनलैंड वैसे ही एक गेट कीपर की पोजीशन पर बैठ सकता है। अगर जियोपॉलिटिक्स की कहानी है तो दुश्मन या कंपटीटर का एंगल तो आएगा ही। रशिया ऑलरेडी आर्टिक रीजन में काफ़ी एग्रेसिव है। नए मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स, आर्टिक शिपिंग प्लान। चाइना ने भी अपने आप को नियर आर्टिक स्टेट बोलना शुरू कर दिया है और अपनी पोलर सिल्क रोड स्ट्रेटेजी अनाउंस की है। इस बैकड्रॉप में यूएसए को लगता है कि अगर हम आर्टिक में पीछे रह गए तो फ्यूचर की स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड रशिया चाइना के हाथ चली जाएगी।
ग्रीनलैंड पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या कंट्रोल का मतलब होगा रशिया के आर्टिक मूव्स को काउंटर करना, चाइना के रिसोर्स और शिपिंग एम्बिशंस को बैलेंस करना। इजी लैंग्वेज में समझे तो जो आर्टिक को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टीयरिंग व्हील पकड़ेगा। यूएसए चाहता है कि ये स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में रहे। 2019 में एक फनी सीरियस सा एपिसोड हुआ। तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली इंटरेस्ट दिखाया कि वो ग्रीनलैंड को बाई करना चाहते हैं। मीडिया में मीम्स बन गए, लोगों ने इसको जोक बना दिया, लेकिन अंदर की कहानी ये थी कि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी काफ़ी टाइम से ग्रीनलैंड को इम्पोर्टेंस दे रही थी। डेनमार्क ने फिर से इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने भी बोला हमारी ज़मीन बिकाऊ नहीं है। पर इस इंसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड को याद दिला दिया कि हाँ, अमेरिका अभी भी ग्रीनलैंड के बारे में सोच रहा है। अब तक हमने सिर्फ सुपर पावर्स की बात की, लेकिन ग्रीनलैंड के अपने लोग भी हैं। ग्रीनलैंड में मोस्टली इन्यूट ओरिजिन के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी है। उनके लिए ग्रीनलैंड सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं है, उनका घर भी है। काफ़ी लोग डेनमार्क से भी ज़्यादा एक ऑटोनॉमी चाहते हैं। कुछ लोग फ्यूचर में फुल इंडिपेंडेंस का सपना देखते हैं। इसलिए जब भी कोई फॉरेन पावर, चाहे यूएसए हो या कोई और, ग्रीनलैंड को खरीदना या एक्वायर करने की बात करता है तो लोकल लोगों के लिए ये आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू बन जाता है। जियोपॉलिटिक्स की चेसबोर्ड पर जो स्क्वायर सुपर पावर्स के लिए एक मूव है, वहीं किसी और के लिए वह पूरा घर होता है। लीगली और प्रैक्टिकली देखा जाए, आज के टाइम में किसी पूरी टेरिटरी को सीधा खरीद लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है। इंटरनेशनल लॉ, लोकल पॉपुलेशन का कंसेंट, डेनमार्क का डिसीजन, सब मिला के ये प्रोसेस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो फिर यूएसए क्या करेगा? ज़्यादा रियलिस्टिक सिनारियो ये लगता है कि यूएसए अपना मिलिट्री प्रेजेंस और एग्रीमेंट्स स्ट्रेंथन करेगा, ग्रीनलैंड के रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड गवर्नमेंट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएगा। मतलब डायरेक्ट ओनरशिप तो नहीं, शायद वह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा और अपनी एक्सेस और प्रेजेंस मौजूद करेगा। वो सब अमेरिका बढ़ाता रहेगा। आर्टिक का गेम अभी बस शुरू हुआ है और इस गेम के बोर्ड पर ग्रीनलैंड एक ऐसा स्क्वायर है जिसको हर बड़ी पावर अपने कलर से पेंट करना चाहती है। आइस के नीचे छुपी दौलत, मैप के कॉर्नर पर छुपा स्ट्रेटेजिक गेट, क्लाइमेट चेंज से खुलती नई रास्ते और सुपर पावर्स की बेचैनियाँ, इन सब के बीच ग्रीनलैंड शायद आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कंटेस्टेड पीस ऑफ लैंड बन सकता है। और जब भी आर्टिक की रेस की बात होगी, एक सवाल हमेशा घूमता रहेगा, क्या अमेरिका कभी अपना ग्रीनलैंड वाला ड्रीम पूरा कर पाएगा या कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है? थैंक्स दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और हिडन पावर गेम्स समझना पसंद है और हिस्ट्री के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाओ ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो।